हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बट इस टॉपिक में इस क्लासेस में मैं आपके लिए एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ जिसे हम बोलते हैं बिजनेस स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके बिजनेस को आप डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स क्यों जरूरी होता है हमें पढ़ने के लिए। अकाउंट्स इस वजह से जरूरी होता है क्योंकि हर किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि साल के एंड में ये कंप्यूट करना कि उसने प्रॉफिट अर्न किया है या उसको लॉस हुआ है। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब हो पाएगा? जब आपके पास प्रॉपर तरीके से डाटा अवेलेबल होता है, और वो सारा डाटा कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? अकाउंट्स में। इस वजह से हमें अकाउंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन बात ये आती है सर बीएसटी की क्यों जरूरत पड़ती है? ध्यान से उसी चीज को समझाने के लिए हम आज के समय का एक कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल रिलायंस जियो, लगभग सभी चलाते होंगे। ठीक है, नहीं चलाते कोई बात नहीं। जियो, इसकी वजह से क्या चेंज हुआ? पहले कंपनियां जो है 1 GB डाटा प्रोवाइड करती थी 1 मंथ के लिए, लेकिन जब से जियो आई तो जियो ने क्या करा, 1 GB डाटा जो दिया, अब तो वो करंट सिनेरियो में 1.5 GB हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल में 1 डे। देख पा रहे हो आप कितना अंतर हो गया? ये 1 मंथ के लिए था और ये 1 डे के लिए है। ठीक है, ऐसा जियो ने क्यों करा? सीधी सी एक बात है, जियो को कंपटीशन बीट करना था। क्यों? अगर वो भी यही इस तरह की स्कीम लॉन्च करती है अपनी, तो क्या लोग बाग उसका परचेज करना चाहते? नहीं। तो इस वजह से उसने क्या काम करा, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो अपने रिलायंस जियो के सिम थे वो फ्री में लॉन्च किए। क्योंकि पता है आपको, इंडिया में तो चीज अच्छी हो बुरी हो फ्री में मिल जाए वो अच्छी है। तो सबने लोग बागों ने क्या काम किया, फ्री में सिम परचेज करे। और सबसे अच्छी बात, उस फ्री के सिम में आपको नेट बहुत मिल रहा था। क्या मिल रहा था? नेट यूज करने के लिए। तो लोग बागों को आदत पड़ने लगी किसकी? रिलायंस जियो की। ठीक है, फिर उन्होंने आस्ते आस्ते अपना क्या काम किया, अपने चार्ज क्रिएट करे, मतलब अपने चार्ज लेने स्टार्ट करे। लेकिन लोगों को आदत बन चुकी थी, उनको पता थी कि और कंपनी 1 GB डाटा पूरे मंथ के लिए दे रही है, लेकिन यहाँ पर 1 GB डाटा एक 1 डेज के लिए प्रोवाइड करी जा रहा है बाय जियो, और वो भी फ्री में। ये बात समझ में आती है? तो ये पॉलिसी कहां से बनी होगी बेटा? ये पॉलिसी बनी होगी जब उन्होंने अपने आसपास के कॉम्पिटिशन या मार्केट को स्टडी किया होगा। और वो सारी चीज स्टडी करी जाती है किसके अंदर? बिजनेस स्टडी के अंदर। ये बात समझ में आती है? कोई भी आप केस देख लो प्रेजेंटली में, अगर डॉक्टर के पास भी कोई केस आता है तो वो भी स्टडी करता है। ठीक है, कोई भी, या एडवोकेट के पास कोई भी केस आता है तो वो भी उसकी स्टडी करता है। ऐसे आप अकाउंटेंट, बीइंग अकाउंटेंट, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम भी जो आपकी प्रेजेंट की जो कॉम्पिटिशन्स कंपनीज की जो भी कैटेगरीज चलती हैं या जो भी पॉलिसीज चलती है, उसको भी हम स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे। जैसे अब रिलायंस जियो ने, आपको पता है कोविड-19 चल रहा है। ठीक है, कोविड-19। अब इस कोविड-19 की वजह से ज्यादातर वर्क जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ऑनलाइन। तो जितने भी ऑनलाइन वर्क हैं वो सारे किस पर होने जाकर? जियो पर। क्यों? क्योंकि ये सबसे अच्छी स्पीड और चीपेस्ट डाटा प्रोवाइड करे जा रहे हैं। ठीक है, अमाउंट कम में रिचार्ज ज्यादा दे रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें। मैं इसका कोई आपको एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ जियो का, पर मैं केस स्टडी बताता हूँ। ठीक है, जैसे अभी आपको पता है कि एक पार्टनरशिप करी गई है किसके साथ? फेसबुक के साथ। किसने करी? जियो ने करी है। आपस में दोनों की वो हुई है। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि इंटरनेशनल ब्रांड पे कितनी जोरों से काम कर रहा है जियो। तो ये सारी बातें क्यों हुई हैं? ये अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। और डेवलप अपना बिजनेस कब हो सकता है? जब आपने अपनी बिजनेस स्टडी अच्छी तरीके से करी हो। ठीक है, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है वो देखते हैं। चलो बने रहिए हमारे साथ वीडियो पर। तो देखो बेटा, लिखते हैं चैप्टर नंबर 1 है आपका, क्या? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? 1, यानी कि इसमें हम नेचर पूछने वाले हैं और क्या पर्पस है बिजनेस का ये भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स, यानी कि जैसे सपोज करो बहुत सारे लोग हैं, मैं हूं, आप हो, हर किसी की जो आवश्यकताएं हैं उन अपने जीवन के अनुसार वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, हर किसी की जो नीड्स है वो अलग अलग है। कोई कम में खुश है, कोई ज्यादा में खुश है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज activities they have to perform some or other activities।
यानी कि वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, ठीक है। जैसे किसी की इच्छाएं ऐसी होती हैं कि यार मैं समाज सेवा करूं, यानी कि सोशल वेलफेयर का वर्क करता हूं। कुछ ऐसे होते हैं नहीं यार मुझे तो बिजनेस, यार मुझे तो पैसा कमाना है, किसी के साथ अच्छा हो रहा बुरा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी पॉकेट में मनी आना चाहिए। तो सबकी, बहुत सारे लोग होते हैं, इंटेंशन भी सबकी अलग अलग होती है। तो इस वजह से बिजनेस स्टडी के अंदर आपकी जो एक्टिविटीज है उसको दो भागों में, यानी कि 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। पहला क्या है आपका इकोनॉमिक और दूसरा क्या है आपका नॉन इकोनॉमिक। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें मोटिव प्रॉफिट कमाना है या जिसमें मोटिव पैसा कमाना है, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है? जहां पर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर करना है, यानी कि क्या करना है? समाज सेवा करना है, ठीक है। तो यही बातें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये नोट्स जो मेरे पास हैं इनको प्लीज आप कॉपी कर सकते हो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक। चलो ध्यान से देखते हैं। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। Those activities whose objective is to earn money and create wealth। मैं आपको बता चुका हूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है और अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना, यानी कि जो भी अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं इसको इंक्रीज करना, ठीक है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसा नहीं होता। मैंने आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या बताई है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताई है वो वाली एक्टिविटीज जिसमें एम जो है, यानी कि अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में लिख दें, दोज एक्टिविटीज whose objective are not to earn profit, that is social welfare। ये बात समझ में आती है? तो इसमें क्या है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने आपको बता दी कि क्या वो सारी एक्टिविटीज जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या आता है, लोगों का प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स ये फ्री में काम नहीं करेंगे, कोई भी क्या होगा, टीचर ऑल्सो, ठीक है, काम करेंगे और पैसा लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब जिसे अपनी समाज सेवा करना है, ठीक है, सोशल वेलफेयर का काम करना। जैसे आपने भी देखी हो, जैसे वुमेन के लिए कोई अलग तरीके से एनजीओ बने होते हैं, वृद्ध आश्रम बने होते हैं बूढ़े लोगों के लिए, ठीक है, अनाथ आश्रय बने होते हैं किसके लिए, जो बच्चे अनाथ होते हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो उनका समाज सेवा करना है। तो वो जितने भी काम करते हैं उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये बात समझ में आ गई? प्लीज इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो बेटा कंसेप्ट समझते हैं बिजनेस का। बिजनेस रिफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग the purchase, the productions या sale of goods and services with a motive earn profit। ध्यान से, by satisfy the human needs in society। क्या कह दिया इसने? बिजनेस जो है वो क्या काम करता है? बिजनेस जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मार्केट में गुड्स सेल करता है, मैन्युफैक्चर करके सोल्ड करता है, अपनी सर्विसेज रेंडर करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का?
प्रॉफिट कमाना। और ये प्रॉफिट कब कमा पाएगा? जब वो अपने प्रोडक्ट से सामने वाले अपने कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स है, उनको सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। तो बिजनेस क्या है? एक तरीके से आपका एक एक्टिविटीज है, वो भी कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन सी? इकोनॉमिक, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ध्यान से, बिजनेस इन कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट। ध्यान से, बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों माना गया है? इसका रीजन क्या है? इसका पर्पस क्या है? बस सीधी सी एक बात है, एक बिजनेस अगर हमने कोई ओपन किया है, मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है। अगर मैं प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी एक्टिविटीज या कोई भी सर्विस मार्केट में प्रोवाइड करता हूं, तो वो सारी मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इस वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं हैं किसकी? बिजनेस की। पहली क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बात समझ में आती है? इसको आप राइट डाउन कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट्स देखते हैं इसका, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आप प्रोडक्शन करते हो यानी कि मैन्युफैक्चर करते हो, या प्रोक्यूरमेंट का मतलब खरीदते हो। ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज हो। Business includes all activities concerned with the production, procurement of goods, service for sale। सीधी सी एक बात है, बिजनेस का मतलब मैंने आपको क्या बताया? कस्टमर मेरे पास आएगा, मैं उसको सेल करूंगा और वो उसकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो वो उसको परचेज करके चला जाएगा। ठीक है, तो यही होता है कि जो भी बिजनेस होता है वो कोई भी अपना गुड्स मैन्युफैक्चर करे, ठीक है, या परचेज करके सेल करे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना है, क्योंकि जब तक कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो कोई भी आपका गुड्स परचेज नहीं करेगा। इस वजह से सेकंड पॉइंट आपका क्या बन जाता है कि बिजनेस इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज कंसर्न विद प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट, यानी कि बता रखे हैं कि या तो आप खरीद लो या बना लो, अल्टीमेट आपको ऑब्जेक्टिव क्या है? उसे सेल ही करना है, उसे प्रॉफिट कमाना है। तीसरा पॉइंट क्या है? सेल्स और एक्सचेंज ऑफर। आपने भी देखा होगा बाइक्स पर, दिवाली के समय पर स्कूटर, बाइक्स, मोबाइल फोन सब पर एक एक्सचेंज ऑफर चलता है। तो जहां पर वो एक्सचेंज ऑफर भी चलता है, वो भी एक तरह से क्या कहलाता है? आपका बिजनेस। जैसे देयर शुड बी सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड बायर, यानी कि अगर कहीं भी किसी सेलर और बायर के बीच में एक्सचेंज की भी ट्रांजेक्शन होती है तो वो भी एक बिजनेस है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, या तो आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर या परचेज करके सेल कर रहे हो, वो भी बिजनेस है। अगर आप गुड्स जो एक्सचेंज कर रहे हो तो वो भी बिजनेस है। ये बात समझ में आती है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस। देयर शुड बी रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ऐसा नहीं है कि मैंने बिजनेस ओपन कर लिया, ठीक है, एक कस्टमर मुझे बनाने थे, मैंने 100 कस्टमर अपने बना लिए, अब मैं उनके साथ डीलिंग तो कर रहा हूं, और जो कस्टमर मुझे अभी अपने नहीं बनाने हैं, ठीक है, कस्टमर और ज्यादा नहीं मुझे अपने बनाने, तो मैं उन्हें सर्विस देनी बंद कर दूं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। यानी कि बिजनेस का मतलब क्या? कि बिजनेस में कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, कंसिस्टेंटी मेंटेन चाहिए। मैंने सपोज करो एक परचून की दुकान ओपन करी है, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन खोलिए 4 दिन बंद, नहीं। अगर मुझे वो अपना बिजनेस क्रिएट करना है, वो मेरा बिजनेस है, तो मैं क्या करूंगा? उसे डेली खोलूंगा। इनफैक्ट जब हॉलीडे होगा मैं तब भी खोलूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? डीलिंग इन जॉब एंड सर्विस एट रेगुलर बेसिस। ये बात समझ में आती है? फिफ्थ पॉइंट बचता है आपका प्रॉफिट अर्न। क्या बनता है? प्रॉफिट अर्न। द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ए बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। ध्यान से सुनना। द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न ए प्रॉफिट। ए बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि कोई भी जो बिजनेस है बिना उसके किसके? बिना प्रॉफिट कमाए सर्वाइव नहीं कर सकता। यू शुड बी रिमेंबर दैट विदाउट अर्निंग ऑफ प्रॉफिट यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आपका ऑब्जेक्टिव ही क्या है? आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? क्योंकि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है। ये बात समझ में आती है? प्लीज राइट डाउन करो उसको। 6 पॉइंट्स देखते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। भाई सीधी सी बात है, हमने बिजनेस के अंदर पैसा अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जरूरी नहीं है कि हमको जितनी रिटर्न हम रिक्वायरमेंट करते हैं या उतनी रिटर्न मिल जाए। जैसे सपोज करो मैंने अभी कोई अपना बिजनेस ओपन किया था, कोविड-19 आ गया, तो क्या बिजनेस रन कर पाएगा? मैंने तो एस्टिमेट लगाया था
कि मैं पर मंथ 20,000 30,000 स्टार्टिंग में अर्न कर लूंगा इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सारी मार्केटें बंद हो गई हैं, फ्लॉप हो गई हैं। क्यों? क्योंकि सब लॉकडाउन की वजह से सब खत्म हो गया, प्रोडक्शन नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ, कस्टमर नहीं आए, एम्प्लॉयज नहीं आए, कुछ काम नहीं हो पाया। तो इस वजह से जो है अनसर्टेनिटी रहती है रिटर्न की। जरूरी नहीं है कि आप जो पैसा चाह रहे हो वही आपको मिले। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हर बिजनेसमैन इसी बेस पर अपना प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न में वेरी। ये सीधी सी बात है कि प्रॉफिट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप ज्यादा कमा लो, कभी कभी ऐसा होता है कि कम कमाओ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी ना कमाओ। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। 7 पॉइंट होता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। भाई सीधी सी बात है, बिजनेस एक कहावत करी गई है बिजनेस के अंदर, हायर रिस्क लवर हायर द गेनर। जो जीवन में ज्यादा रिस्क लेता है वो जीवन में ज्यादा कामयाब होता है। ये बात याद रखना, सेफ जोन से अलग हटने के लिए बोलता है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर द सेवरेबल फैक्टर लाइक स्ट्राइक, फायर एंड हीट एक्सेट्रा। ध्यान से, रिस्क इस वजह से बताया गया है बिजनेस के अंदर क्योंकि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, कुछ एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो कंट्रोल में नहीं होते। जैसे स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई एम्प्लॉयज की, वो कंट्रोल में नहीं है। फायर अकर्ड हो गई, किसी प्लांट में आग लग गई, वो कंट्रोल में नहीं है। चोरी हो गई, वो कंट्रोल में नहीं है। कोविड-19 आ गया, ये इतिहास में रहेगा, इस वजह से मैं जिसे भी एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये भी कंट्रोल में नहीं है। नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई भूकंप आ जाता है, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाता है, या तुम्हारे ये बाढ़ वगैरह आ जाती हैं, तो ये भी कंट्रोल में नहीं है। इस वजह से बिजनेस के अंदर एलिमेंट ऑफ रिस्क ज्यादा रहता है। ये बात समझ में आती है? क्लियर? इसको राइट डाउन करें, अभी बने रहिएगा कंटिन्यू मेरी वीडियो के साथ। तो अब देखते हैं बेटा, कुछ आगे नया सीखते हैं। 3 तरह की टर्म्स होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब क्या? या तो आप मैन्युफैक्चर करोगे देन मार्केट में सोल्ड करोगे, परचेज करोगे देन मार्केट में सोल्ड करोगे, ठीक है, ये सर ठीक, ये सारी चीजें होती हैं आपकी बिजनेस, जिसको हम एक तरह से ट्रेड बोलते हैं, खरीदना, बेचना, बनाना और बेचना, ठीक। एक होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या? जो कोई गुड्स सेल नहीं करते, वो क्या करते हैं? अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। अब डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है। ऐसा थोड़ी ना कि आजा बेटा ले इंजेक्शन ले जा, ले गोली ले जा। वो मेडिकल स्टोर वाले करते हैं, और मेडिकल स्टोर वाले के लिए वो क्या है? बिजनेस। लेकिन डॉक्टर आपको सर्विस देता है, आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछता है, डिस्कस करता है, और आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है, मेडिसिन जो आपको परचेज करनी होती है। तो जो कुछ लोग बाग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी कोई गुड सोल्ड नहीं कर रहा, मैं भी आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, सेवाएं दे रहा हूं, तो वो हो जाएंगी आपके प्रोफेशन। ओके, देयर इज द एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट? मैं अगर कहीं जॉब करता हूं तो अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूं वहां पर, और टाइम के बदले में मैं गेट रेम्यूनरेशन। मैं क्या लेता हूं? सैलरी लेता हूं, ठीक है। यदि कोई इंसान या कोई वर्कर जो है किसी कंपनी में अपना टाइम स्पेंड यानी कि अपना टाइम देता है एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर के बदले में क्या देता है? पैसा देता है, सैलरी देता है, रेम्यूनरेशन देता है, वो बोला जाता है तो वो एम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान से देखो, ये लिखा जाता है, रिफर टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस में जो भी गुड्स को सोल्ड किया गया या सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं, वो सारी की सारी ऑब्जेक्टिव क्या है उनका? प्रॉफिट कमाना। वो क्या कहलाता है आपका? बिजनेस। ध्यान से, प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का मतलब इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। भाई सीधी सी बात है, टीचर मैं केवल जैसे अब अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूँ, मुझे इसकी स्किल्स है, इसकी नॉलेज है, तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। कोई कहे कि सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ा लो, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको उतनी क्लियरिटी से उसको नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं, अब चार्टेड अकाउंटेंट से कहने लगे कि आप लॉयर का काम कर दो, वकील का या डॉक्टर का काम कर दो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनकी पर्सनल स्किल्स किस चीज में? ऑडिट, अकाउंट एंड टैक्सेशन में एंड एक्सेट्रा, फाइनेंस वगैरह में। ऐसे अगर हम लॉयर से बात करते हैं, वकील से, एडवोकेट से बात करते हैं, तो उसकी भी स्पेशलाइज किसमें होती है? अपने लॉ के अंदर, और वो कोई काम नहीं कर सकता। तो प्रोफेशन वही होते हैं जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज होती है एंड स्किल्स होती है। ओके, एम्प्लॉयमेंट का मतलब रिफर टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट द रेम्युनरेशन इन रिटर्न। ध्यान से, इसमें जो इंसान है, जो पर्सन है, वो किसी और के लिए काम कर रहा होता है। जैसे मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, तो मैं किसी और के लिए वर्क कर रहा हूं, अपना टाइम दे रहा हूं और बदले में सैलरी ले रहा हूं, तो इसको बोलते हैं
एम्प्लॉयमेंट। ये बात समझ में आ गई? तो ये तीनों बातें हमें इसके अंदर सीखनी है। प्लीज देखते रहिए, कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है? वैसे तो जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, रतन टाटा जी को देख लेते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने का भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सोशल वेलफेयर का है। जैसा आपने भी चेक किया होगा न्यूज में, 2019 में कैंसर पेशेंट को उन्होंने 1500 करोड़ यानी कि 1500 करोड़ जो है डोनेट किए थे। जैसा आपको बहुत सारे बिजनेसमैन ने प्रधानमंत्री जो फंड जो था योजना के तहत जो फंड बनाया गया था रिलीफ फंड, उसमें भी बहुत सारे उन्होंने क्या करा था, कंट्रीब्यूट करा था। ठीक है, तो जो कोई मेंटेलिटी सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग बस प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द बिजनेस मैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। बिजनेसमैन के हमेशा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज होती हैं? 2। पहली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरी सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वही जिसका पर्पस क्या है, केवल प्रॉफिट अर्न करना। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर जो पर्पस है बिजनेस का वो समाज सेवा यानी कि सोशल वेलफेयर करने का है। ये बात समझ में आती है? तो आज की वीडियो हम यहाँ पर ही क्लोज करते हैं। प्लीज करिएगा और पढ़िएगा, घर पर रहे और सेफ रहे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड बाय बाय।